पहला कलमा। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। सलीब पर मसीह यीशु की ज़बान अक़दस से निकला हुआ पहला कलमा यानी कि माफ़ी का कलमा। जब खुदावंद यीशु मसीह खून में लथपथ थे, उनके सर पर कांटों का ताज था, परेशानी की हालत में, दुख की हालत में और इतने कर्ब की हालत में थे, तो उनकी ज़बान से पहला कलमा निकला माफ़ी का कलमा। मेरे साथ निकालिएगा लूका की अंजील उसका 23 बाब उसकी 34 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आमीन। जी मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त सलीब पर बड़े दुख की हालत में थे, परेशानी की हालत में थे, तकलीफ़ में थे, कर्ब में थे, तो फिर भी मेरे और आपके खुदा ने वहाँ पर माफ़ी का दर्स दिया। लोगों ने क्या क्या नहीं किया, कांटों का ताज पहना डाला, कोड़े मारे और यीशु मसीह को नीज़ा मारा, हाथों में कील ठोके, पैरों में कील ठोके, लेकिन सलीब पर वहाँ पर लटके हुए मसीह की ज़बान अक़दस से ये अल्फाज निकले, ऐ बाप इनको माफ़ कर। आज जब हम उस दुख को, उस तकलीफ़ को महसूस करते हैं, तो मेरे अजीज़ों, हमें पता चलता है कि हमारे मसीह ने किस कदर दुख उठाया था। मेरी और आपकी खातिर वो बेऐब बर्रा था, मेरे और आपके गुनाह उस पर लाद दिए गए, फिर भी उसने इनकार नहीं किया और दुख सहते हुए मेरे और आपके खुदा के मुँह से ये अल्फाज निकले कि ऐ बाप इनको माफ़ कर। आज जब हम गुनाह करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने हमारी खातिर कितना कर्ब, कितना दुख, कितना दर्द सहा था। हम फिर उसको बार बार गुनाह करके मसलूब करते हैं। यीशु मसीह ने हमसे गैर मशरूत मोहब्बत की, कोई शर्त नहीं रखी, लेकिन आज खुदावंद कहता है कि जा तेरे गुनाह माफ़ हुए, लेकिन दोबारा गुनाह ना करना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बार बार गुनाह करके अपने खुदा को वही दुख, वही परेशानी और वही दर्द देते हैं। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, यशायाह 53 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत पर चढ़कर भी मेरे सलीब पर चढ़कर भी मेरे और हमारी शफायत की, हमारे गुनाहों को उठाकर हमारी खातिर उसने सलीबी मौत को सहा। आज हमें चाहिए कि हम गुनाहों से बाज आएं और अपने खुदा के ताबे हो जाएं, यीशु मसीह के फॉलोवर बने, तौबा करें, ताकि हम माफ़ी को हासिल करें। हम दूसरों से तो कहते हैं कि मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। मेरे और आपके मसीह ने पहले अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए दूसरों को माफ़ किया। अगर हम मसीह हैं तो हमें पहले दूसरों को माफ़ करना है, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हम मसीह के बेटे और बेटियां कहलाएंगे, फिर हम मसीही हैं। लेकिन अगर हम दूसरों के गुनाह माफ़ नहीं करते और ख़ुद माफ़ी की तलब रखते हैं, तो फिर हमारा खुदा हमें माफ़ कैसे करेगा? इसलिए हमने दूसरों को माफ़ करना है, ताकि हमें भी हमारे गुनाहों से माफ़ी मिले। आज ज़रूरत है कि जिस तरह हमारे खुदा ने सलीब पर चढ़कर अपनी ज़बान अक़दस से पहला कलमा बयान किया कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, हमें भी चाहिए कि हम दूसरों के गुनाह माफ़ करें, ताकि हमारा आसमानी बाप जो है वो भी हमारे गुनाहों को माफ़ करे। और माफ़ी
का ये जो कलमा है ये हमें मोहब्बत सिखाता है, ये हमें दूसरों को माफ़ करने की तालीम देता है, ताकि हम अगर हमसे कोई गलती सरज़द होती है तो हम अपने खुदा से दूसरों से माफ़ी मांगे ताकि खुदा हमें माफ़ करे। और अगर आपसे कोई गलती होती है, कोई गुनाह हो जाता है, तो पहले अपने खुदा से माफ़ी को तलब करें, फिर इंसानों से माफ़ी मांगे, तो खुदा की जो बात है वो पूरी हो, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे के गुनाहों को माफ़ करें ताकि आसमानी बाप भी हमारे गुनाहों को माफ़ करे। आए उस कलाम के वसीला से खुदा आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन।